क्या आपने कभी जोड़ीदार प्रथा या बहुपतित्व प्रथा के बारे में सुना? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। हिमाचल की अनूठी शादी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जहां एक दुल्हन है और दो दूल्हे हैं। हिमाचल की अनूठी शादी के बाद एक ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जोड़ीदार प्रथा क्या है। अब सोचिए, दो पति और एक पत्नी, यानी एक पत्नी के दो पति हैं। ऐसे में इस प्रथा को लेकर लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ की ऐसी प्रथा है, इसके पीछे की मान्यता क्या है। और दो भाइयों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि दोनों ने एक लड़की से शादी की है। चलिए विस्तार से बताते हैं मामला कहाँ का है, क्या है ये प्रथा, क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव में हट्टी जनजाति के दो भाई एक महिला से विवाह के बंधन में बंध गए हैं। ये शादी किसी से छिपी नहीं थी, बल्कि पूरे धूमधाम से 3 दिनों तक चली है। रस्मों रिवाजों के साथ साथ खूब अच्छे से इस शादी को जो है पूरी की गई है। दुल्हन सुनीता चौहान और दूल्हे प्रदीप और कपिल नेगी ने कहा है कि उन्होंने बिना किसी दबाव के ये फैसला लिया। तीनों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने पुरानी परंपरा का पालन किया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर हट्टी समुदाय में शादी की बहुपति प्रथा क्या है और लड़की ने एक साथ दो भाइयों से शादी क्यों की है। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में 12 जुलाई से शुरू हुए और 3 दिनों तक चले इस समारोह में स्थानीय लोकगीतों ने रंग भर दिया। हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू लॉ इस परंपरा को मान्यता देते हैं। ट्रांसगिरी के बधाना गांव में पिछले 6 सालों में ऐसी 5 शादियां हो चुकी हैं। ये शादी हट्टी समुदाय की एक पुरानी परंपरा उजला पक्ष यानी जोड़ीदार के तहत हुई है। इसमें एक महिला दो या दो से ज्यादा भाइयों से शादी करती है। तीनों ने शादी को लेकर क्या कहा, अब वो आपको बताते हैं। कुन्हाट गांव की रहने वाली सुनीता ने कहा कि उन्हें इस परंपरा की जानकारी थी और उन्होंने बिना किसी दबाव के ये फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बीच बने बंधन का सम्मान करती हैं। शिलाई गांव के प्रदीप एक सरकारी विभाग में काम करते हैं, जबकि उनके छोटे भाई कपिल विदेश में नौकरी करते हैं। प्रदीप ने कहा कि हमने इस परंपरा का सार्वजनिक रूप से पालन किया क्योंकि हमें इस पर गर्व है। सोचिए कि एक शख्स ऐसा भी है जो विदेशों में काम करता है, लेकिन अपने गांव की बहुत पुरानी परंपरा का भी पालन उसने किया। कपिल ने कहा कि वो भले ही विदेश में रहते हों, लेकिन इस शादी के जरिए हम एक संयुक्त परिवार के रूप में अपनी पत्नी के लिए समर्थन, स्थिरता, प्यार सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा पारदर्शिता में ही भरोसा किया है। अब क्या है ये जोड़ीदार यानी कि बहुपति प्रथा, ये आपको बताते हैं। हट्टी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद एक घनिष्ठ समुदाय है और इसे 3 साल पहले अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इस जनजाति में सदियों से बहुपतित्व प्रथा प्रचलित थी, लेकिन महिलाओं में बढ़ती साक्षरता और क्षेत्र में समुदायों के आर्थिक उत्थान की वजह से बहुपतित्व के मामले सामने नहीं आए हैं। इस प्रथा को आसान भाषा में अगर समझा जाए तो बहुपति प्रथा में एक महिला द्वारा एक से ज्यादा पतियों से शादी करने की प्रथा है। यानी न केवल वो 2 से शादी कर सकती है, बल्कि 2 से ज्यादा भी एक महिला शादी कर सकती है पतियों से। फिलहाल तो 2 भाइयों ने शादी की एक महिला से, लेकिन 2 से 3, 3 से 4 से भी एक महिला शादी कर सकती है इस प्रथा के अनुसार। इस प्रथा को जोड़ीदार या उजला पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज्यादातर सगे भाई ही शामिल होते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि इस प्रथा का संबंध महाभारत काल से है। आपको याद आ गई होगी द्रौपदी की। इस परंपरा में सगे भाइयों से शादी करने के पीछे क्या कारण है, ये अब आपको समझाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने यह बताया कि इस तरह की शादियां गुप्त तरीके से की जाती थीं और समाज की तरफ से इनको स्वीकार भी किया जाता था। हालांकि ऐसे मामले कम हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस परंपरा के पीछे एक सबसे अहम वजह यह थी कि पैतृक जमीन का बंटवारा न हो, जबकि पैतृक संपत्ति में आदिवासी महिलाओं का हिस्सा अभी भी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लगभग 450 गांव में हट्टी समुदाय के लगभग 3 लाख लोग रहते हैं और कुछ गांव में बहुपति प्रथा आज भी प्रचलित है।
ये उत्तराखंड के आदिवासी क्षेत्र जौनसार, बाबर और हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले किन्नौर में भी प्रचलित थी। हट्टी समुदाय की प्रमुख संस्था केंद्रीय हट्टी समिति के महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने ये बताया है कि ये परंपरा हजारों साल पहले एक परिवार की खेती वाली जमीन को और भी ज्यादा बंटवारे से बचाने के लिए शुरू की गई थी। और इस परंपरा में सगे भाइयों से शादी करने के पीछे के क्या कारण है, इसको भी आप समझिए। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह की शादियां गुप्त तरीके से की जाती थी और समाज की तरफ से इसको स्वीकार भी किया जाता था। हालांकि एक बड़ी वजह यह भी है कि दो भाइयों में दरार ना आए, दो भाई किसी भी वजह से अलग ना हो, इसीलिए इस तरह की प्रथा को फॉलो आज भी किया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय है, उनकी तरफ से इस प्रथा को जो है फॉलो किया जाता है। और अभी हाल ही में जो शादी हुई है अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। कई बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि गांव में ज़्यादातर तो ज़मीन के बंटवारे को लेकर ही लड़ाई होती है भाइयों में, तो इस तरह की लड़ाइयाँ ना हो और महिलाओं को सशक्त किया जा सके, इसको भी देखते हुए इस तरह की प्रथा को आज भी फॉलो किया जाता है। तो अब ये जो शादी है ये चर्चा का विषय बनी हुई है और सबका यही कहना है कि वाकई में ये बहुत ही अलग भी है, हटके भी है और अजब गजब भी है कि एक महिला और उसके दो पति। हालांकि आपने देखा होगा महाभारत काल के समय एक पांडवों की भी आपने कहानी सुनी होगी कि जहां एक द्रौपदी और उनके 5 पति, हालांकि वो एक तरफ और दूसरी तरफ आज भी इस तरह के प्रथा को फॉलो किया जा रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला भी और खुशी की बात भी है कि पुरानी संस्कृति है, पुरानी प्रथा है और कुछ समुदाय के लोग आज भी ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को भूले नहीं हैं, अपनी संस्कृति को आगे लिए चल रहे हैं। आपका क्या मानना है इस प्रथा पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।